स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इनका आपका कोर्स नंबर है PEE 292C। और इसमें आपका ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, जिसका ऑब्जेक्ट आप देखेंगे आपके पास एक ये मटेरियल, रीडिंग मटेरियल पहले से अवेलेबल है। इसमें ऑब्जेक्ट है आपका टू मेक कनेक्शन ऑफ अ फ्लोरेसेंट लैम्प, जिसको ट्यूबलाइट भी बोलते हैं, एंड टू स्टडी द फंक्शन ऑफ चोक एंड स्टार्टर। तो इसमें आप देखिएगा जो आपके पास ये इंस्ट्रक्शन शीट है उसमें ब्रीफ में इसको दिया हुआ है, आप बुक से भी कंसल्ट करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। चोक का फंक्शन, स्टार्टर क्या काम करता है, और उसके बाद इसका ये सर्किट डायग्राम इसमें शो किया हुआ है। तो इसमें सर्किट डायग्राम आप देखेंगे, ये सप्लाई है, जैसे आप जानते हैं सिंगल फेज सप्लाई 2 वायर कैरी करते हैं, जिसमें एक को फेज़ बोलते हैं, एक को न्यूट्रल यानी रेफरेंस वायर जो 0 पोटेंशियल पर रहता है। अब आप देखिए ये फेज़ सबसे पहले स्विच में आता है, जो कंट्रोल के लिए आपके पास कंट्रोल होने के लिए स्विच को ऑन करेंगे तो ये सप्लाई इस चोक के थ्रू यहाँ पहुँचेगी, इस पे कॉइल पे, और दूसरा न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट है। अब इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको दिखाते हैं समझाने के लिए। बिल्कुल वही चीज़ है सेम। न्यूट्रल हमेशा किसी भी लोड पे न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट होता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा था, लैंप्स को आपने कनेक्ट किया था, बेल का आपने एक्सपेरिमेंट किया था, और जितनी भी चीज़ें थी उसमें आपने देखा कि न्यूट्रल सबसे पहले डायरेक्ट लोड पे कनेक्ट होता है। उसका रीज़न भी आपको पता है क्यों। और फेज़ सबसे पहले इसमें प्रोटेक्शन भी होता है, जो पीछे है यानी फ्यूज़ या MCB होगा। उसके बाद ये जो फेज़ आए, आप स्विच यानी आपके हाथ में कंट्रोल है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस स्विच के बाद ये सीधा इस चोक में, और चोक के बाद ये यहाँ इस कॉइल, इस ट्यूबलाइट के जो आपके फ्लोरेसेंट लैंप है उसके कॉइल पे, जो 2 एंड पे एक कॉइल है, उस पर फेज़ यहाँ, न्यूट्रल यहाँ। यानी ये अगर एक बार को इसको हटा लेते हैं तो ये फेज़ और न्यूट्रल के अक्रॉस ये यहाँ पे कनेक्ट है। अब होता क्या है, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं, ये जो स्टार्टर है, यानी ये यहाँ से सर्किट एक पैरेलल सर्किट है, बिल्कुल ट्यूब के पैरेलल कनेक्ट है ये स्टार्टर। ये इनिशियली कनेक्ट होता है, ओके। ये जब कनेक्ट होता है तो सर्किट इसके थ्रू कंप्लीट होता है, करंट फ्लो होता है। तो अभी देखिए, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ये सर्किट कंप्लीट है। इनिशियली बहुत हाई करंट, हाई वोल्टेज इस चोक की वजह से इसके थ्रू फ्लो होता है, और क्योंकि ये बाई मेटल कॉन्टैक्ट होता है, यानी हीट होने के बाद ये एक्सपेंड होता है और ये यहाँ पे कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। तो एक बार ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। जब कांटेक्ट ब्रेक हो गया, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा इसके थ्रू, इसका मतलब ये कूल डाउन होगा और फिर इसका दोबारा ये कांटेक्ट करेगा। ये प्रोसेस ऑन ऑफ वाला, मेक और ब्रेक वाला, उस वक्त तक ये प्रोसेस रहेगा जब तक ये कॉइल से जो डिस्चार्ज होता है, गैसियस डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, उससे ये पूरा ये जो ट्यूब है इसमें ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इसमें, और वो कब फ्लो होंगे, जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यानी आयोनाइज्ड हो जाएगा ये पूरा। तो जैसे ही अब ये एक बार, 2 बार या जितने बार भी इसको मेक ब्रेक होके एक बार सर्किट यहाँ से जब कंप्लीट हो जाएगा इसके थ्रू, तब अगर ये ब्रेक हो भी जाता है तो करंट को फ्लो होने के लिए ये वाला रूट, फिर सिर्फ ये वाला। अब अगर आप इसको स्टार्टर को हटा भी सकते हैं, इस वाले वायर को यहाँ से खोल के अलग भी कर सकते हैं, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, ओके। अब इसमें क्योंकि स्टार्टर एक बार इसको ऑन करने के बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन दोबारा जब आप इसको ऑफ़ करेंगे तो वही इसका नॉर्मल पोजीशन आ जाएगा, और फिर इसको स्विच ऑन करेंगे तब ये दोबारा फिर इस स्टार्टर का यही फंक्शन होगा, इसको मेक ब्रेक करेगा, और जब तक ये इसमें करंट यहाँ से फ्लो नहीं होने लगेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इस वाल पे फॉल करते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल का कोटिंग होता है, जिसकी वजह से एक फ्लोरेसेंस इफेक्ट आता है, और यहाँ पे आपको ये लाइट एमिट होती है यहाँ से, ओके। तो ये आपका बेसिक सर्किट है। अब इसी सर्किट को जो पेपर पे बना है, इसको एक बार यहाँ समझिए स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ये फेज सबसे पहले स्विच के थ्रू, स्विच से होके फिर ये सीधा यहाँ चौक पे आ गया, ओके, फेज़। तो ये हमने यहाँ से टैप किया, ये हमारा स्विच है, और ये देखिए इसमें जो फेज़ है वो हमने चौक पे कनेक्ट किया, चौक के एक एंड पे यहाँ। अब चौक के दूसरे एंड को कहाँ कनेक्ट करना है,
इस फ्लोरेसेंट लैम्प के एक सिरे पे, यानी यहाँ, ये देखिए एक बार, ये वाला यहाँ, और इसका जो दूसरा वाला एंड है यानी ये वाला, वहाँ पे डायरेक्ट न्यूट्रल है, यानी ये वाला, ये जो न्यूट्रल हमारे पास आ रहा है ये, वो हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसको, फेज़ अगेन फेज़ जाता है कॉइल, इसके कॉइल को, और यहाँ पे फिर ये न्यूट्रल, बस अभी इसका काम है। अभी हमने स्टार्टर के बारे में बात नहीं की है। इसी फ्लोरेसेंट लैम्प के पैरेलल में ये स्टार्टर लगा है, ठीक है। क्यों लगा है ये भी आपने समझा था, आपको बताया गया था। अब देखिए ये कनेक्शन है, सिंपल कनेक्शन है, और आपको जैसा इसमें दिखाया है बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। इसके पैरेलल में ये स्टार्टर लगा है। अब आप देखिए यहाँ से इसको ऑन करते हैं तो किस तरह ये काम करेगा। ये देखिए ये फ्लिकर किया एक दो बार, इसका मतलब क्या है, वही जो इसका स्टार्टर का फंक्शन है। इनिशियली जब ये पहली बार जब इसमें करंट फ्लो होता है, बहुत हैवी वोल्टेज, हैवी करंट की वजह से यहाँ पे इसका काम ही होता है, बैलास्ट भी इसको इसीलिए बोलते हैं कि बहुत हैवी करंट इसमें से एक बार फ्लो हो जाए। जब एक बार ये करंट फ्लो हो गया, इसमें सर्किट कंप्लीट हो गया, तब आप देखिए, क्योंकि अब इसको देखिए आप, ये सीरीज़ में कनेक्ट है, तो आपका जो वोल्टेज है दो जगह पे डिवाइड हो गया। सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, तब ये वोल्टेज भी कम हो जाएगा अक्रॉस ट्यूब, और करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए जिसके बारे में पहले बात हुई थी, अगर हम इस स्टार्टर को हटा भी देते हैं, हम यहाँ से इस स्टार्टर को हटा देते हैं, देखिए अब क्योंकि करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है तो इसलिए अब हमें इसका ज़रूरत नहीं। ओके, तो ये आपने इसका सर्किट देख लिया, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट डायग्राम में और प्रैक्टिकली। अब हम इसको स्विच ऑफ करते हैं और एक बार इसका रीडिंग लेना पहले, ये अब इसका एक बार हमें रीडिंग लेना होता है। तो हम इसमें क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, एक तो वोल्टेज अक्रॉस, ये सप्लाई वोल्टेज कितना है वो यहाँ नोट करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस चोक, यानी इस चोक के अक्रॉस क्या वोल्टेज है वो, और वोल्टेज अक्रॉस स्टार्टर, ठीक है, वो आप एक बार इसको मेज़र कर। अभी एक मिनट, तो सप्लाई वोल्टेज वो जो हमारे पास अवेलेबल है, अभी देखिए ये मल्टीमीटर है, इसको भी आप ये इक्विपमेंट है जिससे आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, कई सारे पैरामीटर्स इससे चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वैल्यूज़। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये मिली वोल्ट में आ रहा है और डीसी है, लेकिन हमें मतलब है अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, एसी सप्लाई पे, तो हम इसको यहाँ से एसी डीसी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सेलेक्टर स्विच है, अभी ये एसी है लेकिन ये 0.9 वोल्ट तक बताएगा। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या मेजर करना है, सप्लाई वोल्टेज सिंगल फेज़ का, यानी 230 वोल्ट 240 वोल्ट। तो हम इसका रेंज बढ़ाएंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, ये देखिए 9.9, 99.9, और ये अब ये 3 डिजिट में हो गया, यानी 999 वोल्ट तक, ये सेफ रेंज है इसका। अब देखिए सप्लाई कहाँ है, चोक और इस एंड पे, एक बार देखिए एक बार, ये यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया और ये हमारा न्यूट्रल है। ओके, देखिए सप्लाई वोल्टेज है हमारा 230 वोल्ट, तो यहाँ पे हम इसको नोट कर लेंगे 230 वोल्ट, 230 वोल्ट एसी। वोल्टेज अक्रॉस चोक, ये चोक है आपका, यहाँ पे एक बार वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, देखिए ये आता है 180 वोल्ट, 179, 180, इसको लिख देंगे 180 वोल्ट। और वोल्टेज अक्रॉस स्टार्टर, यानी ये स्टार्टर यहाँ, वन 109, 110, ओके, 109 वोल्ट एसी। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है, ये सर्किट डायग्राम है, और ये आपने इसको प्रैक्टिकली कैसे कनेक्ट करते हैं और इसको ऑन करते हैं ये देखा। इसमें इक्विपमेंट यूज रिपोर्ट से दिखा दें, इक्विपमेंट यूज की लिस्ट वहाँ लगी है ना रिपोर्ट में।
ये लिस्ट ऑफ एपरेटस है जो यूज किया हुआ है, सामने आपके दिख रहा है। ओके।